वेलकम गाइड। मैं प्रोफेसर के कुंदन, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर। और आज की क्लास में मैं आपका क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं। क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं। बेसिक्स टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 2 बताऊंगा। यार, अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि जा करके सबसे पहले आप पार्ट 1 देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज के टॉपिक की तरफ ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? नंबर 17 से स्टार्ट किए। यार 16 तक आपके पहले पार्ट 1 में बता चुके थे। यार आप लोग भी गजब है यार, पहले का वीडियो देखते नहीं है, मेरे पे बोलने लगते हैं। आप जाकर के पार्ट 1 देखिए, जहां से तक मैंने 1 to 16 पूरा एक्सप्लेन किया हो। जहां पे मैंने 1 to 16 पूरा एक्सप्लेन किए। 17 से देखते हैं। आपका है 17वां इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटर। डेटर क्या होता है? व्हाट इज डेटर? DEBTUR। डेटर क्या होता है? सुनिएगा। देखिए यार, अगर एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस अगर किसी को सामान उधार सोल्ड आउट कर रहा है, दैट पर्सन हु परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बिजनेस नोन एज डेटर। वह व्यक्ति जो बिजनेस से उधार सामान खरीद के लेके गया, वह व्यक्ति बिजनेस के लिए डेटर कहलाएगा। वह व्यक्ति बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे ए नाम का एक व्यक्ति है, वह एक्स नाम के बिजनेस के पास गया, भैया जी हमको सामान उधार दे दो। हमको सामान क्या दे दो? उधार दे दो। तो यहाँ पे ए जब एक्स से उधार ले लिया, क्लियर, तो एक्स के लिए ए डेटर कहला गया। मतलब बिजनेस से जो बंदा उधार सामान लेके गया है, वह बंदा बिजनेस के लिए डेटर कहलाएगा। क्लियर? आगे डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? व्हाट इज डिस्काउंट? देखिए ध्यान से बच्चे, डिस्काउंट क्या होता है? एनी रिबेट अमाउंट, एनी रिबेट अमाउंट जिसमें आपके MRP पे कुछ पैसा अगर लीव कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, क्लियर, वह आपका डिस्काउंट कहलाएगा। जैसे आप मॉल में गए, पता चला क्या कि 100 रुपया, लेकिन 10% अगर कैश में पैसा दे रहे हैं या कार्ड से पैसा देंगे तो 10% आपको रिबेट मिलता है। कोई पैसा, कोई भी प्राइस पे अगर कुछ रिबेट मिलता है, कुछ कमी वैल्यू होता है, जो आपका MRP को कम करता है, वह आपका डिस्काउंट कहलाएगा। वह आपका क्या कहलाएगा? डिस्काउंट, छूट जिसको बोलते हैं। होता है ना यार, गए 5 गोलगप्पा खा रहे, 1 गोलगप्पा मुफ्त, तो डिस्काउंट है, वो आपका फायदा हो गया। क्लियर? लेकिन अगर मान के चले कि आप मॉल में गए तो 50% का डिस्काउंट चल रहा है, 40% का डिस्काउंट चल रहा है, तो यह आपका MRP पे रिबेट अमाउंट है जो बिजनेस के द्वारा लीव छोड़ दिया जाता है। क्लियर? आगे डिस्काउंट बच्चे दो टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, जानिए थोड़ा सा यह आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको अगला चैप्टर में। यहां पे थोड़ा आपको बता देता हूं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। जब डिस्काउंट एक बिजनेस के द्वारा दूसरे बिजनेसमैन को दिया जाएगा, वह डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। मतलब एक ट्रेड के द्वारा अगर दूसरे ट्रेड को जो डिस्काउंट दिया जाए, वह डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट होता है। नहीं समझ में आया? फिर बताते हैं। एक्स नाम का बिजनेसमैन था, क्लियर, या होलसेलर था, क्लियर, और बाई नाम का रिटेलर व्यापारी था। बाई अपना सामान खरीदने एक्स के पास गया, एक्स बोला ले लो 20% का तुमको डिस्काउंट देंगे। तो यह जो डिस्काउंट होलसेलर के द्वारा रिटेलर को दिया गया, यह डिस्काउंट आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। पक्का? नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन कैश पेड अमाउंट। देखिए कैश डिस्काउंट वह डिस्काउंट होता है जो आपको कैश पेमेंट पे मिलता है, या फिर हम यह कह सकते हैं रिटेलर के द्वारा, किसी बिजनेस के द्वारा कस्टमर को दिया गया डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होगा। अब बाई आया, मार्केट में अपना सामान बेचने लगा, लेकिन जेड नाम का एक कस्टमर था, क्लियर, जेड नाम का कौन था? एक कस्टमर था, बोला भाई 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यह डिस्काउंट जो जेड को मिला, जेड एक कस्टमर था, तो वह आपका कहलाएगा कैश डिस्काउंट। जेड कौन सा डिस्काउंट कहलाएगा? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट पे भी दिया जाता है। पक्का? आगे नेक्स्ट है बच्चे आपका क्रेडिटर। व्हाट इज क्रेडिटर? क्रेडिटर क्या होता है सर, बता दीजिए। देखिए
क्रेडिटर वह बंदा जो आपके बिजनेस को सामान उधार में सप्लाई किया है। दैट पर्सन हु सप्लायर, वह बंदा जो सप्लायर है आपके बिजनेस को गुड्स प्रोडक्ट या सारा चीज आ करके उधार में दिया है। क्लियर? आप उसका पैसा फ्यूचर में पेड कर दीजिएगा, वह बंदा आपके लिए क्रेडिटर कहलाएगा। वह बंदा आपके लिए क्या कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा। सपोज दैट एक्स नाम का एक बिजनेसमैन था, क्लियर? जेड नाम का एक सप्लायर था। जेड आया दुकान में, भाई सामान स्टॉक खत्म है, लो 1000 का स्टॉक रख लो, बाद में पैसा दे देना। तो जेड जो है वह एक्स के लिए क्रेडिटर हो गया। जेड एक्स के लिए क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। क्लियर? आगे देखिए, उसके बाद बच्चे बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है बता दीजिए सर, व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? देखिए बच्चे, 2012 में एक बंदा बिजनेस चालू किया, वह 50 केजी स्टॉक लेकर के बैठा। वह स्टॉक कितना केजी लेके बैठा? 50 केजी। 2012 के एंड में, मतलब साल खत्म होने वाला था और पता चला वह 45 केजी स्टॉक बेच दिया। 45 केजी स्टॉक को क्या कर दिया? सोल्ड आउट कर दिया। क्लियर? और 5 केजी स्टॉक उसका बचा हुआ है। 5 केजी स्टॉक उसका क्या है? बचा हुआ है। क्लियर? और पता चला कि कल नया वाला साल रह जाएगा, तो साल के अंत में जो हमारा रिमेनिंग स्टॉक बचा हुआ रहे, वह स्टॉक को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। उस स्टॉक को कौन सा स्टॉक बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? आगे नेक्स्ट है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए बच्चे, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में अंतर होता है। एक्सपेंस हम लोग खर्च करते हैं किसी प्रोडक्ट को, गुड्स को सोल्ड आउट करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में। एक्सपेंडिचर हमारा डेली वर्किंग लाइफ के लिए, डेली ऑपरेशन के ऑपरेट करने के लिए हम लोग करते हैं। क्लियर? डेली ऑपरेशन वर्क करने के लिए, ऑपरेशन मतलब बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो खर्च होता है, दैट इज एक्सपेंडिचर। क्लियर? आगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? मान के चलते हैं यहां पे शर्मा लिमिटेड एक बिजनेस था, शर्मा प्राइवेट लिमिटेड एक बिजनेस था। गया भोरे भोरे सुबह सुबह उठ करके और 1000 का एक ग्राइंडर खरीद के लेके आ गया। क्यों? क्योंकि इसका कटिंग करने का शौक था, ऐसा मतलब ग्राइंडर से मसाला पीसने का इसका बिजनेस था। 1000 का ग्राइंडर खरीदा। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो कैपिटल गुड्स पे किया जाए, बिल्डिंग खरीदने पे, मशीन खरीदने पे, फर्नीचर खरीदने पे, इक्विपमेंट खरीदने पे, एसेट्स को परचेज करने में जो अमाउंट खर्च हो, वह एक्सपेंस को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वह एक्सपेंडिचर जो डेली लाइफ में हो, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए किया जाए। क्लियर? और यह डेली बेसिस पे हो, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल में सैलरी दे दिए, रेंट दे दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिए, यह सारा डेली वर्किंग लाइफ का है। जनरल एक्सपेंसेज, तो यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंस जो साल भर में कम से कम एक बार हो ही जाए, वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। आपका ट्यूशन फी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा आपके लिए, ठीक है? मेरे लिए रेवेन्यू इनकम पक्का। आगे इवेंट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज इवेंट? इवेंट क्या होता है सर, अच्छे से बता दीजिए। देखिए बच्चे, हम आपको बताए थे कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एक इवेंट होता है। अभी समझिएगा क्या होता है ना, जब हम बिजनेस में किसी प्रकार से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जब हम बिजनेस में किसी प्रकार से कोई ट्रांजैक्शन को करते हैं, तो क्या होता है ना, उससे हमारे वर्क पे, हमारे स्टॉक पे, हमारे ट्रांजैक्शन पे इंपैक्ट पड़ता है। जैसे एक्स क्या किया, 1000 का स्टॉक बेचा। 1000 का क्या बेचा? स्टॉक सोल्ड आउट कर दिया। क्लियर? और यह स्टॉक का मार्क मतलब आपका खरीदने वाला परचेजिंग वैल्यू था 800 ही, बेचा कितना में? 1000 में। तो इसका इंपैक्ट इवेंट क्या हो, इसको 200 का प्रॉफिट हो गया। दैट इज इवेंट। हो सकता है कस्टमर डिस्काउंट भी मांगता, जिसके बारे में पहले इसको पता नहीं था। हो सकता है कस्टमर बोलता भैया जी 950 में दे दीजिए ना, तो यहाँ पे इसको 150 का ही प्रॉफिट होता ना। तो इवेंट अनसर्टेन होता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता। दूसरा, इसका इंपैक्ट हमारे अकाउंट पे पड़ेगा और अचानक से होता है। क्लियर? आगे बैड डेट। व्हाट इज बैड डेट? बैड डेट क्या हो जाएगा समझाते बच्चे। एक और है आपका बैड डेट और प्रोविजन। डेटर के लिए बोल सकते हैं आप लोग प्रोविजन भी। सुनिए,
बैड डेट क्या होता है पहले यह जान लीजिए, सुनिएगा। मान के चलते यार, एक्स नाम का बिजनेसमैन था, वह बाई नाम के व्यक्ति को उधार दिया। क्लियर, यह कस्टमर था। बोला भाई उधार सामान दे दो 500 का, बगल में रहते हैं, तुम्हारा पैसा एकदम दे देंगे, एकदम टेंशन ही नहीं लो। क्लियर, यह भरोसा करके बाई को 500 का उधार दे दिया। अब 5 दिन का टाइम लिया था कि 5 दिन बाद दे देंगे, छठा दिन चलने को आ गया, 7वां दिन आ गया। क्लियर, और यह क्या किया, डेली इस रास्ते से होके जा रहा था। अब यह क्या करने लगा, दूसरा रास्ता से हो करके जाने लगा। एक दिन एक अचानक से 20 रास्ते पे टोक दिया, भाई पैसा नहीं दिया, मेरा उधार दिया था। बोला हम तो तुमको जानते ही नहीं। मतलब इसके मन में साफ साफ हो गया कि यह पैसा पचा गया। क्लियर, तो जब डेटर जो सामान आपसे उधार लिया है और वह अपना अमाउंट को, अपना मतलब जो डेटिंग अमाउंट है, जो उसका उधार अमाउंट था, वह पेड नहीं कर रहा है, तो वह आपका बैड डेट हो जाएगा, डूब गया पैसा पक्का। आगे नेक्स्ट है आपका व्हाट इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट देखिए बच्चे, इसका मतलब होता है कंगाल हो जाना, कंगाल हो जाना, सीधा सीधी। इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया, विजय माल्या इंसॉल्वेंट हो गया। व्हाट इज इंसॉल्वेंट, देखिए एक बात बता रहे हैं, अगर एक बंदे का एसेट्स, संपत्ति लाइबिलिटीज के कंपैरिजन में कम हो जाए, मान के चलते हैं विजय माल्या के पास अपना प्रॉपर्टी 5 रुपया रहता, क्लियर, सपोज दैट यार 5 रुपए का प्रॉपर्टी है, 5 एग्जांपल दे रहा हूं, तो 5 रुपीज का प्रॉपर्टी था, लेकिन लाइबिलिटीज वह मार्केट से और दूसरे लोगों से 20 रुपए का लोन लिया हुआ था। तो जब किसी बंदे का एसेट्स कम हो जाए लाइबिलिटीज के कंपैरिजन में, कर्जा उसका ज्यादा हो जाए, तो वह बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है। वह बंदा क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो जाना, कंगाल हो जाना। और इंसॉल्वेंट का काम करने के लिए बाई ऑर्डर ऑफ कोर्ट होता है। जैसे विजय माल्या को बुलाया गया कोर्ट में कि बताओ तुम्हारे पास टोटल संपत्ति कितना का, मेजर करो कितना हो रहा है संपत्ति उसका, 5 रुपया पता चला का, और लोन कितना का ले लिया 20 का, चलो ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया। कोर्ट ऑर्डर दे दिया कि वह बंदा क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो यहां तक आपका नो डाउट। आगे चलते, आगे का आपका इंपॉर्टेंट बताते, एकदम अच्छे से देखिएगा, इस चैप्टर का जो लास्ट क्लास है, क्लियर, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ यार आगे चलते हैं, एकदम ध्यान सुनिएगा। आगे आपका नेक्स्ट नंबर है 26, सॉल्वेंट। क्या होता है सॉल्वेंट, देखिए दैट पर्सन हु लाइबल टू पे हिज डेब्ट, वह व्यक्ति जो अपना उधार पेड करने की स्थिति में हो, वह आपका बंदा सॉल्वेंट कहलाता है। मतलब अच्छा है, सॉल्वेंट है, वह कंगाल नहीं है। जैसे मान के चलते एक बिजनेस चला रहा था, क्लियर, एक्स के पास अपना संपत्ति एसेट दिख रहा था 100 रुपया का, और बाई नाम के बंदे से वह 10 रुपया का कर्जा लिए हुए था। लोन कितना का था पे, 10 रुपया का। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि एक सॉल्वेंट व्यक्ति है जो अपने डेब्ट का, लाइबिलिटीज का, कर्जा का भुगतान करने की स्थिति में है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आपका हो गया लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है बच्चे, एकदम ध्यान सुनिए, वैसा स्टॉक जिसमें जीवन है, जो एक समय पे जा करके खत्म हो सकता है, जिसमें आपका आ सकता है हॉर्स, लोग रखते हैं ना यार बिजनेस को रन करने के लिए, ऑक्स खेत जोतने के लिए, तो यह सब लाइव स्टॉक जाना जाता है। लाइव स्टॉक मतलब अभी तक समझाते कैसे लाइव स्टॉक, ध्यान सुनिएगा। अब कोई बंदा टमटम का कारोबार कर रहा है, वह एक जगह से दूसरे जगह सामान सप्लाई करवा रहा है, टमटम पे करवा रहा है। तो जैसे हम लोग स्टॉक को बेच करके अपना सामान को करते, मतलब प्रॉफिट जनरेट करते, या बंदा हॉर्स को भाड़ा पे देगा, तो यह क्या हमेशा के लिए एक प्रकार का स्टॉक है उसके लिए, जो एक समय पे जाकर के खत्म हो सकता है। तो ऐसे थिंग को हम लोग लाइव स्टॉक बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक। ठीक है, जो एक समय पे जाकर के खत्म होगा, जिसके अंदर में जीवन है। ठीक है, आगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। देखिए बच्चा एक बात बता रहे, इन्वेस्टमेंट आप लोग अच्छे तरीके से जाते हैं, एनी सर्टेन ऑफ मनी विच आर डिपोजिट फिक्स्ड फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, स्पेसिफाइड टर्म नोन एज इन्वेस्टमेंट।
आजकल कोई भी पैसा अगर कहीं पे हम लगा रहे हैं, एक प्रॉपर और फिक्स ड्यूरेशन के लिए लगा रहे हैं, वह हमारा कहलाएगा इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में लगा दिए पैसा, भाई इतना इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस, दैट इज इन्वेस्टमेंट। किसी फंड में पैसा लगा दिए, दैट इज इन्वेस्टमेंट, वह इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्लियर? आगे डाउटफुल डेब्ट क्या होता है? व्हाट इज डाउटफुल डेब्ट? अभी बताए थे जस्ट आपको पहले डेटर या रिवाइंड करने के लिए डिफरेंस लिखना चाहते तो एक जगह पे ही लिख लेते। मैक्सिमम फैकल्टी क्या करते हैं ना, एक ही जगह पे लिख देते हैं, ऊपर लिखे नीचे लिखे ताकि समझने में आसानी होगा। लेकिन बच्चे हम पता है ऊपर नीचे इधर उधर करके क्या लिख रहे हैं ताकि आपको टर्म रिवाइंड करवा सके। क्लियर? डेटर भी जस्ट आपको बताए थे कि वह बंदा जो बिजनेस से उधार लिया है, वह बंदा जो बिजनेस से क्या लिया है, उधार, उसको डेटर बोलेंगे। तो डाउटफुल क्या? अगर बिजनेस को यह पता चला कि उसके मन में पैसा पेड करने का स्थिति है या नहीं है, कंफ्यूजन में है, देगा कि नहीं देगा पैसा, बिजनेसमैन को डर हो गया कि जो उधार ले गया है वह पैसा देगा या नहीं देगा, वह सर्टेन नहीं है, दैट इज डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट, जो उधार दिए हैं उस पे संदेह होने लगे, डाउट होने लगे कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट इज डाउटफुल डेब्ट। क्लियर? आगे चलते हैं। करेंट लायबिलिटीज, यार लायबिलिटीज हम आपको बताए थे बच्चे। क्लियर? एनी अमाउंट विच आर बोरोड फ्रॉम अनदर पर्सन, एनीथिंग विच आर बोरोड फ्रॉम अनदर पर्सन नोन एज लायबिलिटी। किसी से लिया गया कर्जा उधार आपका लायबिलिटीज कहलाएगा। क्लियर? करेंट लायबिलिटीज क्या होता है? देखिए, दैट लायबिलिटीज विच मस्ट बी पेड विद इन 1 ईयर, वैसा लायबिलिटीज जो 1 साल के अंदर में आपको पेड आउट करना ही है, वापस रीपेड करना है, देना है आपको, वह लायबिलिटीज को हम लोग बोलते हैं करेंट लायबिलिटीज। उस लायबिलिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे? करेंट लायबिलिटी। जैसे सप्लायर से अगर आप स्टॉक परचेज किए तो स्टॉक का पैसा पेड कीजिएगा ना, आउटस्टैंडिंग स्टॉक अमाउंट क्या बोलेगा? 3 साल बाद दबाओ, 5 साल बाद दबाओ, ना उसको हम इमीडिएटली पेड करेंगे, बोलेंगे भाई ले लो, अभी पैसा अभी ले लो, नहीं तो साल भर के अंदर में तुमको पेड कर देंगे। तो वैसा लायबिलिटीज को करेंट लायबिलिटीज बोलेंगे। और एक चीज और बच्चे, करेंट लायबिलिटीज बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है, पक्का। अब लॉस हम आपको बताए थे, तो लॉस 2 टाइप का होता है बच्चे। पहला आपका होता है नॉर्मल लॉस और दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होगा? जैसे समझाते बात, वह लॉस जिसके बारे में बिजनेसमैन को पहले से पता था यार ऐसा होगा ही होगा। सपोज दैट, समझाते हैं, किराना दुकान वाले को यह पता होता है कि कुछ ना कुछ चूहा उसका स्टॉक को बर्बाद कर ही देगा। दैट लॉस जो पहले से हमें प्लान में है यार, प्री प्लान किए हुए, वह लॉस हमारा नॉर्मल लॉस हो जाएगा। लेकिन अचानक से जो लॉस हो गया, वह लॉस जिसके बारे में पहले से प्री प्लान नहीं थे, प्री एज्यूम नहीं थे, वह एबनॉर्मल लॉस। भूकंप आने से सारा स्टॉक नीचे चल गया, एबनॉर्मल लॉस। क्लियर? स्टॉक आ रहा था, ट्रक पलट गया, एबनॉर्मल लॉस, पहले से प्लान नहीं था हमारा, तो वह आपका एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। वह आपका कौन सा लॉस कहलाएगा? एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। टैक्स के बारे में जान रहे हैं, मस्ट लायबल टू पे, यह जरूरी है पेड करना। गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है टैक्स, और यह पेड करना जरूरी है। नहीं पेड कीजिएगा तो आप कानूनी सजा के हकदार हैं। ठीक है? आगे एंट्री, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन नोन एज एंट्री। जिस मेथड से, जिस तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्री, जर्नल एंट्री, पक्का, नो डाउट। आगे एक टर्म और है आपका, बताते हैं, एक टॉपिक और है आपका, बता देते हैं। टाइप्स ऑफ एसेट्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ एसेट्स पे यार आपका टॉपिक यहां पे चैप्टर 2 खत्म पूरी तरह से। ठीक है? आपका एसेट 2 टाइप के होते हैं, करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट। करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर डेली ऑपरेट ऑफ बिजनेस। वह एसेट जो बिजनेस को डेली ऑपरेट करने के लिए किया जाए, वह एसेट करेंट एसेट में आते हैं। डेली ऑपरेट होता है इसे बिजनेस। एग्जाम्पल में आपका हम बात करें, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, यह सब कैश, यह सारा चीज कैश, बैंक, दीज ऑल एसेट्स नोन एज करेंट एसेट। यह सारा एसेट कौन से कहलाएंगे? करेंट एसेट। और नॉन करेंट एसेट में जो बिजनेस को सेटअप करने के लिए, बिजनेस को फिक्स करने के लिए किया जाता है। क्लियर? जिसमें आपका आता है फिक्स्ड एसेट, लैंड, बिल्डिंग, फिक्स एसेट,
टेंजिबल एसेट चेयर, डेस्क, फर्नीचर। इनटेंजिबल एसेट जो दिखाई नहीं दे, महसूस हो, गुडविल, फेथ किसी का। लिक्विड एसेट दैट इज क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। व्हाट इज लिक्विड एसेट? देखिए बच्चे, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? वह एसेट्स जो दिखाई नहीं दे बल्कि महसूस हो लोगों को। जैसे किसी बिजनेस का ब्रांड वैल्यू, यार वुडलैंड, लिबर्टी, एडिडास, पूमा, तो ब्रांड हम लोग यार फील करते हैं अच्छा ब्रांड है, इवन क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा। क्लियर? तो यह आपका इनटेंजिबल एसेट जो दिखाई नहीं बल्कि महसूस हो रहा है। और आपका लिक्विड एसेट दैट इज क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश, जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए। सपोज दैट यार अपना मोबाइल फोन लेने बेचने जाइएगा, कोई जल्दी खरीदेगा नहीं, बोलेगा भाई कब से यूज कर रहा है, कितना जीबी रैम है, कैसा इंटरनल स्टोरेज है, कैसा कैमरा क्वालिटी, इतना सवाल करेगा ना, बोलेगा भाई रहने दे, नहीं बेचना है भाई, नहीं बेचना। लेकिन अगर कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिसको आप चले जाए गोल्ड सिक्योरिटीज पेपर, आपसे सवाल नहीं करेगा, हॉलमार्क देखा, तुरंत कन्वर्टेड इनटू कैश, तो वह एसेट्स को हम लोग कौन से बोलते हैं? लिक्विड एसेट। यहां तक आपका आज चैप्टर 2 पूरा समाप्त हो गया बच्चे। सुनिए, आप हमारा वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं, अगर आप सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप सीएसईईटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपका मन है ना यार हमें सीए बनना है, सीएस बनना है, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके 5 फ्रेंड को शेयर कीजिए। क्लियर? और उनका स्क्रीनशॉट आप हमारे नंबर पे सेंड कर दीजिए अपना नेम और आधार कार्ड के साथ में। आपका नंबर इनरोल्ड कर लिया जाएगा। टेस्ट सीरीज के लिए आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज। ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।